की सरकार लगभग 13 साल पहले असम में दोबारा बनी थी और तब से कांग्रेस को लगातार असफलता का सामना करना पड़ा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह समाज को विभाजित कर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन देश के किसान, दलित और ओबीसी वर्ग ने भाजपा का साथ देकर इन प्रयासों को विफल कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी भारत के लोकतांत्रिक सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में शामिल है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, हरियाणा के नतीजे नहीं आए थे। दोपहर तक हरियाणा के रुझान आ रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस आगे चल रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे चली और उसी वक्त प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि शाम को 6 बजे 7 बजे वो अपने वर्कर्स को एड्रेस करेंगे। मेरा बड़ा सवाल है, जब तक हरियाणा के नतीजे नहीं आए थे, सिर्फ रुझान चल रहे थे, प्रधानमंत्री को यह कैसे पता था कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी? ये कैसे मुमकिन है कि दोपहर 1 बजे 2 बजे उनको ये मालूम हो गया कि वहां सरकार बनेगी, जबकि 12-13 सीटें ऐसी हैं जो 2000 के एवरेज से भारतीय जनता पार्टी जीती, एक सीट तो 39 वोटों से जीती। तो प्रधानमंत्री को कैसे मालूम हुआ कि उनकी सरकार बनने वाली है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं शाम को एड्रेस करूंगा वर्कर्स का? और बहुत सारे प्रांत हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के अगले चुनाव में हारी है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दूसरी स्टेट्स हों उनके अंदर, और बहुत सारी स्टेट तो हैं जहां पे सरकार ही नहीं बना पाए। और अगर अंतरराष्ट्रीय कोई साजिश है तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि कौन सा मुल्क इस तरीके की साजिश कर रहा है। सर, हरियाणा की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने आज पीसी कर बोला कि हम लोग इन नतीजों को रिजेक्ट करते हैं। पवन खेड़ा का बयान आया कि परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और हम कहेंगे कि यह अस्वीकार्य है। जिस प्रकार की शिकायतें लगातार आ रही हैं, हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों में लगातार शिकायतें मिल रही है। हम उम्मीदवारों को लेकर, जो सीटें हैं उसको लेकर, काउंटिंग को लेकर शिकायतें आ रही हैं कि कुछ मशीनों की बैटरियां जो 90% थी वह हमें हारते हुए दिखा रही हैं। कैसे? देखिए, ये सारी शिकायतें एक तरफ हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा अपनी बात कहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो बड़ी साजिश का नतीजा है और उसके अंदर ईवीएम का बड़ा खेल है। इसलिए सारे विपक्ष को चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन कमीशन पे, सरकार पे दबाव बनाए कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सर, वही पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर पर भी उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि जम्मू में हमारा प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए था। इसके कुछ कारण भी हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले स्थान पर थी। जम्मू कश्मीर में हमें उम्मीद है कि जल्द ही जेएनकेसी और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाएगी। एक साझा कार्यक्रम तैयार होगा और हम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। जयराम रमेश करेंगे। देखिए, बिल्कुल कश्मीर के अंदर हमारा जो नतीजा आया है कांग्रेस पार्टी का, वो संतोषजनक नहीं है। हर चुनाव के बाद हम कहते हैं कि हम चिंता करेंगे जहां हम हारते हैं, लेकिन सीरियसली चिंता नहीं हो पाती है। हमारी हाईकमांड को चाहिए कि जहां जहां, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे कश्मीर हो या दूसरी कोई भी स्टेट हो, उसके लिए बहुत पहले से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा और बहुत मेहनत के साथ हमें चुनाव की तैयारी और मेहनत करनी चाहिए। सर, कांग्रेस इलेक्शन से पहले हर फाइटिंग दिखाई दी सीएम पोस्ट को लेकर। उसी पर अब जो है इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने पे कुमारी शैलजा का एक बयान आता है। उन्होंने कहा कि परिणाम निराशाजनक है। सुबह तक हमें उम्मीद थी, हमारे सभी कार्यकर्ता निराश हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और जब ऐसा परिणाम आता है तो एक बड़ी निराशा होती है। हमें नई शुरुआत करनी होगी और कमियों पर विचार करना होगा। ठीक बात कही है उन्होंने, निराशाजनक है और किसी भी तरीके के चुनाव क्यों ना देश के अंदर आए, उससे पहले हमारे जो आपस में इख्तलाफात हैं, जो आपस में डिफरेंसेस हैं, उनको ख़त्म करना होगा। अगर कहीं भी डिफरेंसेस होंगे
तो उसके नतीजे जाहिर है अच्छे नहीं होंगे। तो शैलजा ने जो कुछ कहा है मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि हमें चिंता भी करनी चाहिए और जो कमियां हैं उनको दूर भी करना चाहिए। सर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस को आप देखते हैं जिन रही है, क्या इसका असर इन चुनाव के नतीजों पे पड़ा है? देखिए जाहिर है अगर किसी भी पार्टी के अंदर डिफरेंसेस होंगे और वो जनता के बीच में आ जाएंगे तो उसका असर निश्चित होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.